ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तब रघुवीर अनेक विधि सखई सिखावनु दीन राम हृदय सुशीष धरी भवन गवनु तेकीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिंह राम लखन कर डोरी जमुन ही कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिया मुदित दुबाई रवि तनुजा कई करत बड़ाई। राम सिया राम जय जय राम। फिर सीता जी
श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलई वग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचू अति हृदय हमारे। राम सिया राम जय जय राम। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सभी अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु बया देई पाए, ज्योति सुझूठ हमारे बाए। अगम पंतु गिरी कानन वारी, तेहि वह साथ नारी सुकुमारी। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, उसके बावजूद भी तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरि बन जाई न जेई, हम संग चलहि जो आयस होई। जावे जहां लगी तै पहुंचाई, फिर वो रे तो मैं ही सिरुनाई। राम सिया राम जय जय राम। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहीं विनीत मृदु बैन। कहीं विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसहि मगमाई, तिनहि नागसुर नगर सिहाई। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जह जह राम चरण चली जाही, तिन्न समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्न ही सराहई सुरपुर वासी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगाहही, तिनहि देव सर सरित सराहही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करते हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठई जाई, करही कलप तरु तास बढ़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठ जाते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करही घर विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाही। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाही। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक
शरीरा, सब भय मगन देखी दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी हो जाते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद से मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाई दशा तिन्न केरी, लही धनुरंकन सोरमणि डेरी। एकन एक बोली सीख देही, लोचन लाहू लेहू छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की डेरी पा ली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाही संग लागे। एक नयन मग छबियुर आली, होई शिथिल तन मन बरवानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जाने लगे। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तृण पात, कहीं गवाई छिन कुश्रम गवनब अबही की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहां बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइए, चाहे सवेरे। एक कलश भरी आनहि पानी, अंचयनाथ कहीं मृदुबानी। सोनी प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विसेखी। राम सिया राम जय जय राम। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिया मन माही, गरी के विलंब के न बट छाही। मुदित नारी नर देख ही शोभा, रूप अनूप
मन लोभा। राम सिया राम जय जय राम। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर गरीवर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहई चौरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। राम सिया राम जय जय राम। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुबग भावत जी के। मुनि पट कटिन कसे तुनीरा, सोहि कर कमल निधनु तीरा। राम सिया राम जय जय राम। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्शे शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सीसनी सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विदु बदन बर, लसत सवेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा तो बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दियासे। सीय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष
इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा को देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण कुछ पूछते हुए सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती अर्थात कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लई दुति मरकत सोने। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे स्वामिन, हमारी डिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय अर्थात परम सुंदर हैं। मरकतमणि अथवा पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकतमणि और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा एन। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन। शरद सरबर रीनाथ सुमुखु, शरद सरोरुहनैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, नवान्न प्रायण 4था विश्राम। कोटि मनोजल जाव निहारे, सुमखी कहु को अही तुम्हारे। सुनी सनेमय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु सुकानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्हि बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उत्तम अर्थात गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली अर्थात कोयल जैसी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित ऐसे मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे।
बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी, पियतन चितय मोह करी बाकी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोर शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम अर्थात श्री राम जी की ओर निहार कर बोहें टेढ़ी करके, खंजन मंजू तिरीछे नयननी, निज पति कहे उते नहीं सिय शयननी। वहीं मुदित सब ग्राम बदू, वहीं मुदित सब ग्राम बदूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों वाले तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। और यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगाल ने धन की राशियां लूट ली हो। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविध देहि आशीष। सदा सुहागिनी होहु तुम जब, लगी मही अहि शीस, लगी मही अहि शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, अर्थात शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी नाम पर छाड़ब छोड़ू। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जऊं एहि मार्ग फिरी अब होरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, अर्थात अपने कृपा हम पर बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें। दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सिया सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कोमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबीर, तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे उमगु लोगनी मृदु बानी। सुनते नारी नर भय दुखारी, पुलकित गाथ बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए
उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटामो दो मन भय मलीने, बिदेनी दीदीन लेत जनु चीने, समुझी करम गति धीरजु कीना, सोनी सुगम मगु तिन्न कही दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति उनसे छीन ली हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवनु की न रघुनाथ, फिर सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ, लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा दिया। फिरत नारी नर अति पछिताही, दयहि दोष देहि मन माही, सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब अहीं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता ने सभी काम उल्टे किए हैं, अर्थात विधाता के सभी कार्य उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निसंकु, जेहि शशि कीनक सरुज सकलंकु, रुख कलप तरु सागर उगारा, तेहि पठय बन राजकुमारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश अर्थात स्वतंत्र, निर्दय और नीडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी अर्थात घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया है, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया, उसी ने इन राजकुमारों को भी वन में भेज दिया। जो पही इन्हीं दीन वनवासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु, ए बिचरही मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूतों के अर्थात नंगे ही पैरों रास्ते में चले जा रहे हैं तब विधाता ने अनेक प्रकार के वाहन अर्थात सवारियां व्यर्थ में ही रचे हैं। ए मही पर ही दासी कुश पाता, सुबग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर वास इन्हीं दी, तरुबर वास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रमुकीना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज अर्थात पलंग और बिछोने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को
बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जय श्री राम।